CUET 2026 की प्रिपरेशन फुल थ्रॉटल चल रही होगी आपकी, फुल स्विंग में, और मैं आ गई हूं हैंड इन हैंड आपका साथ देने के लिए। देखिए प्रीवियस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे, एक तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो हमारी लेटेस्ट रिसेंट वीडियो है बिल्कुल, और उससे पहले हमने किया था राइटिंग स्किल्स, हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में क्या स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें मैं आपको पूरा ब्रीफ किया था कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको एक्सप्लेनेशन सर्व की थी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पीडीएफ प्रोवाइड की थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, आंसर्स अपलोड किए थे। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए होंगे अटेम्प्ट व्हिच नीड्स टू बी डन, जो करने ही थे, और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम फेस हुई है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम वीडियो एवरी पासिंग डे से प्रोसीड करते जाएंगे। आज का हमारा एजेंडा है फ्रेज रिप्लेसमेंट का, जो कि इक्विवेलेंट है स्पॉट एंड एरर जैसा ही होता है। एरर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, आपको चार ऑप्शन में से अगर एरर है तो राइट ऑप्शन से उसको रिप्लेस करना है, अदरवाइज आपको नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो मेरे पास ये लिस्ट है 50 क्वेश्चंस की फॉर फ्रेज रिप्लेसमेंट। व्हाट आई अर्ज एंड बिसीच एंड इम्प्लोर हियर इज कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, प्लीज हिट मी अप, इसके अंदर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो मैं उस पर भी एक डाउट सेशन की वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें मैं लेफ्ट ओवर जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को डिस्कस कर लूंगी। सो प्लीज थोड़ा सा विजिलेंट रहें। और आज हम करने वाले हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है। जितनी भी आपको ग्रामर पता है या आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट की हैं, तो वो सारी ग्रामर का एप्लीकेशन, बट बहुत सिंपल ग्रामर, जो क्वेश्चंस रीड करते ही आपको आप क्विकली एनालाइज कर पाएंगे कि इसके अंदर ये एरर है, ये ऐसे स्पॉट होगा। आप लोग इन अ जिफी एरर स्पॉट कर लेने चाहिए। जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब्स का, कंजंक्शंस का, प्रेपोजिशंस का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जितने भी एरर्स पॉसिबल है मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस को, क्योंकि फ्रेज रिप्लेसमेंट के अंदर आपका ग्रामेटिकल एरर्स पर वो ज्यादा एम्फेसिस ले करता है, और आपका बेसिस, आपका फाउंडेशन बहुत रॉबस्ट और स्ट्रांग होना चाहिए इस तरह के एरर्स को स्पॉट करने के लिए। ये इजीएस्ट सेक्शन है, नहीं भी है तो इसे इजी बना देंगे। मैं आपको आई विल टेक यू थ्रू 50 में से 25 क्वेश्चंस, तो ऑड या इवन में से डिसाइड कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो हम सारे ऑड नंबर क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इवन नंबर क्वेश्चन 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं आंसर की प्रोवाइड कर दूंगी अगर उसके अलावा भी आपको डाउट होगा, क्योंकि आंसर की में तो सिर्फ राइट ऑप्शन क्या है वो मार्क होगा। इफ यू वुड रिक्वायर एन एक्सप्लेनेशन, अगर आपको उसकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, आप लोग प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे और हम लोग उसको भी गो थ्रू करेंगे। तो चलिए फ्रेज रिप्लेसमेंट करते हैं। 12 मिनट से 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चंस का टारगेट है। जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं, एस करते हैं, ताकि हम CUET 2026 इंग्लिश के पेपर में 250 ऑन 250 स्कोर कर सके। इट इज पीनट्स स्पेसिफिकली दिस सेक्शन। तो चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह के एरर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आप डायरेक्शंस पढ़ लीजिए। हर स्टेटमेंट के अंदर जो सेंटेंस के अंदर बोल्ड में दिया हुआ है, ठीक है, बोल्ड मतलब डार्क में दिया हुआ है, आपको उसके 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो आपको ये देखना है कि जो बोल्ड में पार्ट है क्या वो राइट है, एक्यूरेट है, जस्टिफाइड है सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। नहीं है तो हम या तो उसका राइट ऑप्शन चूज करेंगे और या फिर फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे विच इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ऐसा मत सोचिएगा कि हर बार कोई ना कोई एरर होना मैंडेटरी है। बहुत सारे ऑप्शंस में नो करेक्शन रिक्वायर्ड ही अप्रोप्रिएट आंसर होता है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको अब दिखाती हूँ 25 क्वेश्चंस में कैसे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, योर डॉक्टर में एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट इन द ह्यूमन बॉडी। हाँ, एक प्रॉपर और एक बैलेंस डाइट ही तो होती है, और आपको आपका डॉक्टर एक्सप्लेन करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये तो होगी नहीं एंड प्रॉपर। देखिए मैं आपको ये ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं आपको जस्ट एक ग्लांस दे रही हूँ। एंड तो आता नहीं है आर्टिकल कभी भी कॉन्सोनेंट्स के साथ, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट, और प्रॉपर और बैलेंस, नो, प्रॉपर भी और बैलेंस भी बोथ, तो कंजंक्शन एंड आएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस तो हैप्पी होता है, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर, तो वो भी गलत है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वी यूजुअल हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट हेड्स एवरी फ्राइडे। वी हमारी अक्सर होती है, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, तो हम क्या यूज करते हैं, ये तो हमें कॉमन सेंस से पता है, वी यूजुअली हैव। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि वी एज यूजुअल हैज ये तो बिल्कुल गलत है, वी के साथ तो हैज आ नहीं सकता। वी एज यूजुअली हैव, वी यूजुअली हैव
अनयूजुअली हैव, अनयूजुअल तो बिल्कुल गलत है। वी एज यूजुअली नो, एज यूजुअल, जैसे कि यूजुअल के साथ हम एज यूज करते हैं, बट यूजुअली हैव, फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। जैसे मैं बोलती हूँ इट इज एज फ्रीक्वेंट एज, तो फ्रीक्वेंट के साथ हम एज यूज करते हैं, लेकिन जब हमने फ्रीक्वेंटली लगा दिया तो उसके साथ हमें एज प्रीफिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिमिलरली वी यूजुअली हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हम ऑड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। सुधा वाज डिटरमिन्ड टू गेट अ बेटर जॉब, वो बहुत डिटरमिन्ड थी, उसका दृढ़ निश्चय था कि वो एक अच्छी जॉब, बेटर जॉब के लिए अप्लाई करेगी। इन परस्यूइंग हायर स्टडीज, हायर स्टडीज के अंदर थोड़ी ना जॉब चाहिए थी, अगर परस्यू करती बाय परस्यूइंग हायर स्टडीज, हायर स्टडी करेगी, बैचलर्स के बाद मास्टर्स करेगी, तभी तो एक बेटर जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए डोर ओपन होगा। तो बाय परस्यूइंग जब ये कर लेगी, इन हायर स्टडी के अंदर थोड़ी ना जॉब है, बाय परस्यूइंग हायर स्टडी। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सन इज द फोर्स बिफोर ऑल नेचुरल फिनोमेना। देखिए आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, ठीक है, बिहाइंड मतलब पीछे, तो सन नेचुरल फिनोमेना के पीछे है, तो बिफोर नहीं आता है, बिहाइंड आता है। सो ऑप्शन नंबर 1 फॉर क्वेश्चन 9 इज लैंडिंग वेल। समझ आया, सिंपल है ये तो, क्या राइट यूसेज है। क्वेश्चन नंबर 11, he has visited many places all over the city dash the perfect location to set up his factory। उसने बहुत सारी प्लेसेस सिटी के अंदर विजिट की हैं, किस लिए विजिट की हैं, के लिए परफेक्ट लोकेशन अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। लुक्ड एट या लुकिंग फॉर, मैं किसी चीज के लिए कुछ ढूंढ रही हूं, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, के लिए, फॉर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13, these hand woven shawls, ये हाथ से बुनी शॉल्स, आर मच इन डिमांड इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज। हाँ, वर्क क्यों होगी, आज भी है डिमांड में। आर लॉट्स इन डिमांड, नो। आर डिमांड, नो, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आर मच इन डिमांड, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15, द सैलरीज वी पे आर एम्प्लॉइज, जो सैलरीज हम अपने एम्प्लॉइज को पे करते हैं, आर इक्विवेलेंट टू द वंस दैट कमर्शियल बैंक्स पे देयर्स। आर इक्वली लाइक तो नहीं होंगी, वर अलाइक थी थोड़ी ना, अभी की बात कर रहे हैं। सैलरीज है, इस तो आएगा ही नहीं, सिंगुलर तो नहीं आ सकता है, वर भी नहीं आएगा। सो दीज आर इक्विवेलेंट टू, जैसे मैं जैसे आपसे बोलूं दिस वीडियो इज इक्विवेलेंट टू सक्सेस, कि अगर आपने ये वीडियो देख ली आपकी सक्सेस पक्की है, तो वो इक्वल है, तो इज इक्विवेलेंट टू, वीडियो एक है। अब सैलरीज की बात कर रहे हो तो आर इक्विवेलेंट टू। क्वेश्चन नंबर 17, at the meeting they told us what kind of difficulties we may likely to face while establishing a rural branch। देखिए आप फ्यूचर में क्या फेस कर सकते हैं, तो विल या वुड, विल सर्टेनिटी, वुड पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो वुड we would be likely to face, simple। could होता है जैसे पास्ट के लिए I could swim, we were पास्ट के लिए, may like to face इनकरेक्ट है, likely आएगा, तो would, क्योंकि हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, I knew that because I refused to accept the old man's gift, I would hurt his feelings। मुझे पता था कि अगर मैंने उसकी गिफ्ट रिफ्यूज की एक्सेप्ट करने से, तो मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दूंगी। तो अगर मैं कंडीशनल की बात कर रही हूं, कोई कंडीशन, आई न्यू दैट बिकॉज, तो रीजन होता है, आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज अनवेल, आई वॉज डॉग टायर्ड, ठीक है। इफ आता है कंडीशन के लिए, तो वो बोल रहा है मुझे पता था कि अगर मैं उसका गिफ्ट रिफ्यूज करूंगा एक्सेप्ट करने के लिए, मैं उसकी फीलिंग्स हर्ट कर दूंगा फ्यूचर में, तो इफ आई रिफ्यूज, सिंपल। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 21, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैड अ स्टीमर कप ऑफ कॉफी, नो, स्टीमिंग कप, ब्रूइंग कप, ठीक है, तो स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी, ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द बेस लॉज, वन ऑफ द बेसिक लॉज, हम कहते हैं ना वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लॉज है नेचर का, बेस लॉज थोड़ी ना होता है, तो बेसिक लॉज जो है नेचर का वो ये है कि अडेप्टेबिलिटी इज द प्राइस ऑफ सर्वाइवल। हमें आगे से कोई मतलब नहीं है, रेलेवेंसी नहीं है, वन ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ। अब ये देखिएगा आप यहाँ पे कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं, बेसिक लॉ क्यों गलत है, क्योंकि जब हम वन ऑफ यूज करते हैं, देखिए वन ऑफ माई कजन नहीं होता, वन ऑफ माई कजन्स, मैं एक जब चुनती हूं तो पूरे चंक में से, पूरे लॉट में से चुनती हूं, तो लॉज होता है, लॉ नहीं होता। और ये बेसिस जो है
ये बेसिस का मतलब है आधार, जैसे आप जो कह रहे हैं ये किस बेसिस पर कह रहे हैं, राइट। तो आपको वैसे बहुत क्लोज कॉल्स देगा, ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देगा, आपको बहुत विजिल आई रखना है, विजिलेंट रहना है, स्मार्टली आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज द राइट आंसर। थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, दैट्स दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट शी फाइनली मैनेज्ड टू सक्सेस इन हर वेंचर। देखिए सक्सेस क्या होता है, नाउन, और सक्सीड क्या होता है, वर्ब। ये तो आपको पता होना चाहिए, नाउन और वर्ब के अंदर डिफरेंस। तो सक्सेस हो गई नाउन और सक्सीड हो गया वर्ब। तो शी मैनेज टू, इन्फिनिटिव लगा हुआ है यहाँ पे, मैनेज टू के साथ हम वर्ब फॉर्म वन लगाते हैं, तो वर्ब ही नहीं है, तो नाउन है, तो मैनेज टू सक्सीड। ठीक है, सिंपल है। बाकी ऑप्शंस ऑफ कोर्स, मैनेजिंग सक्सेस, मैनेज टू सक्सेस गलत है, सक्सेस फिर से यहाँ पर नाउन है, और मैनेजिंग टू सक्सेस नो, मैनेज टू सक्सेस वर्ब फॉर्म 1 2 के साथ आएगी, तो मैनेज टू सक्सीड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 27। वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि उससे पूरी सेंटेंस का मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ आवर टाउन्स एंड सिटीज डू हैव मोर गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर अच्छा सिस्टम होता ट्रांसपोर्टेशन का, तो अनफॉर्चुनेट वाली क्या बात है इसमें, परेशानी और दुख की क्या बात है, तो फॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम तो बहुत लकी हैं कि हमारे सिटी में, टाउन में एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो पहले तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, डू नॉट, डू हैव नहीं आएगा। अब नॉट वाले हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, डू नॉट हैव गुड, डू नॉट हैव मच गुड कुछ नहीं होता, मच मैनी नहीं हम यूज करते हैं, गुड बेटर बेस्ट तो हम डिग्री यूज करते हैं, ठीक है, और डू नॉट हैविंग तो कुछ हो ही नहीं सकता, डू नॉट हैव, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कहता है सूरज लाइट फ्रॉम हिज टीथ। देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना चाहती हूँ। कुछ कुछ रिप्लेस वाले के अंदर आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे कि वो एक रॉन्ग ईडियम दे देगा, ईडियम मतलब मुहावरा। तो आपकी ईडियम और वोकैबुलरी से मेंटेनिंग बहुत रॉबस्ट होना चाहिए, उसमें आपका जो फाउंडेशन है, जो आपका बेडरॉक है, वो बहुत ज्यादा सॉलिड होना चाहिए। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट इडियोमैटिक यूसेज क्या होगी, सही मुहावरा क्या है, तो आप नहीं क्रैक कर सकते हैं राइट आंसर। वो कह रहा है सूरज लाइट फ्रॉम हिज टीथ टू गेट आउट ऑफ द टेंस सिचुएशन विद हिज बॉस। अब लाइट फ्रॉम हिज टीथ नहीं होता, लाइट थ्रू हिज टीथ होता है, क्योंकि मुझे पता है इडियम क्या है, सो आई एम एबल टू क्रैक द आंसर। 31. Most of the managers whom involved in the deal had previously worked for multinational banks. Who's involved, involvement with, involved whom, involved in. हम सिंपल बात कर रहे हैं, most of the managers जो involved थे, इसमें who were आता अगर तो अलग बात थी, but most of the managers involved in, simple, जो जो मैनेजर्स, मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स जो इन्वॉल्व थे किसके अंदर, डील के अंदर, उन्होंने एमएनसीज में या मल्टीनेशनल बैंक्स में पहले काम किया था, इन्वॉल्व इन। सो क्वेश्चन 31 आंसर 4 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 33, अ बैंक हैज लोन्स, बैंक के पास लोन्स हैं टू इट्स ओन एम्प्लॉइज एट इंटरेस्ट रेट्स बिलो द रेट डिसाइडेड बाय आरबीआई। एक बैंक अपने ही एम्प्लॉइज को लोन दे सकता है, कैन गिव लोन, ठीक है, हैज गिवन लोन्स करेक्ट नहीं है, इज गिविंग लोन अभी नहीं दे रहा है, वो कह रहा है इन जनरल एक बात बता रहा है कि वो अपने एम्प्लॉइज को लोन दे सकता है ऐसे इंटरेस्ट रेट पर जो आरबीआई ने डिसाइड किया उससे लोअर रेट पर, ठीक है, तो कैन गिव लोन, ऑप्शन नंबर 3 फॉर 33rd इज द राइट आंसर। Question 35. Depending on the location, you select the cost of setting up a new factory has vary from, पहली बात तो has के साथ ये vary का verb form ही ठीक नहीं लगा हुआ है, तो ये पक्का से incorrect है, ठीक है। अब इसके अंदर has vary from rupees 50 lakh to 10 crores, is varied between, will vary from, varying about, could vary around। देखिए will vary from क्योंकि ये कह रहा है एक फ्यूचर सिचुएशन की बात कर रहा है कि डिपेंड करता है क्या लोकेशन आप चूज करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर, तो उस हिसाब से इट विल वेरी फ्रॉम, कहां से वेरी करेगी, दो प्राइस उसने ब्रैकेट दे दिया, रेंज 50 लाख से 10 करोड़, विल वेरी। नेक्स्ट वन अप इज 37 कह रहा है ही बिहेव दो इट वाज हिज फॉल्ट। दो तो हम तब यूज करते हैं जैसे दो ही वाज टायर्ड ही वर्कड रियली हार्ड, कि वो टायर्ड था इसके बावजूद भी उसने हार्ड वर्क किया, लेकिन यहां पर ये कह रहा है ही बिहेव जैसे कि एज इफ इट वाज हिज फॉल्ट, ठीक है, he behaved as if it was his fault but we knew he was not responsible for it। हमें पता है कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं, लेकिन उसने कैसे बिहेव किया, जैसे कि as if it was his fault। क्वेश्चन 39, I was taken back by, अगेन फिर से एक इडियम आ गया। देखिए जब आप बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, न्यूज जाते हैं ना, तो उसके लिए एक इडियम होता है,
आई वॉज टेकन अबैक, मतलब मैं बहुत सरप्राइज या शॉक हो गई थी। तो वो टेकन बैक नहीं होता, टेकन अबैक होता है। तो आई वॉज टेकन अबैक बाय, इसमें इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी इडियम्स, आपको वो अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे अगर आपको इडियम नहीं पता। अदर देन दैट इट्स प्रीटी सिंपल, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिस पर सिंपल एरर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हम कर चुके हैं क्वेश्चन 39। Moving on, question number 41. In reality, this policy will only lead to more corruption in an already corrupt environment. सही कह रहा है, सच्चाई में तो इस पॉलिसी से हम और ज्यादा करप्शन करेंगे एक ऑलरेडी करप्ट इन्वायरमेंट के अंदर। We do not need any correction here, so no correction required. Now, India, अच्छा ये 42 है, कर लेते हैं। इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्राइमरली एन एग्रीकल्चर, हाँ भाई हमेशा से रही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। 43rd कह रहा है, स्टडीज इन द पास्ट हैव शोन दैट दोज हु लिमिट देयर एक्टिविटी स्पैन ड्यूरिंग द डे इन विंटर्स आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम डिप्रेशन। वो कह रहा है स्टडीज ने ये शो किया है कि जो लोग अपनी एक्टिविटी, अपना चलना फिरना, मोबिलिटी, एजिलिटी, थोड़ी सी जो अपनी एक्टिविटी हैम्पर कर देते हैं दिन में, विंटर्स में, सर्दियों के अंदर थोड़ा एक्टिविटी कम कर देते हैं, वो डिप्रेशन की ज्यादा प्रोन होते हैं, शिकार होते हैं। तो ये सही बात तो कह रहा है, लेकिन दे आर मोर लाइकली टू एज कंपेयर टू अदर पीपल, ये लोग ज्यादा लाइकली हैं, प्रोन है, तो कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, लिविंग विद कंपैशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स लाइव्स वुड हेल्पिंग अस। हम कभी ये नहीं कहते हैं, हम बोलते हैं ट्रीज वुड हेल्प अस। अगर आप ट्री प्लांट करेंगे दे वुड हेल्प अस, और इलेक्ट्रिक कार्स वुड हेल्प अस। वुड हेल्पिंग अस कुछ नहीं होता, विल और वुड, अगर आप एक जनरल सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो V1 यूज होता है। तो अब यहाँ पर वुड हेल्प अस तो है नहीं, हेल्प अस है, तो वी विल गो फॉर विल हेल्प अस, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास वुड के साथ वर्ब 1 नहीं है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। 47, he failed to reaching the required standard and did not qualify for the race। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा वही क्वेश्चन आ गया। जब भी हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट से अवेयर हैं या नहीं, जेरिन और इन्फिनेटिव के, जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है जेरिन, एक है इन्फिनेटिव। जेरिन क्या होता है कि अगर मैं बोलूं आई लाइक आइसक्रीम, क्या बोला मैंने, या आई लाइक बॉल्स, आई लाइक बॉल्स सिंपल, या आई लाइक पेन्स। लाइक हमारा प्राइमरी वर्ब है यहाँ, लाइक मुझे पसंद है, एक्शन वर्ड है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई लाइक, सपोजिटली आइसक्रीम है, आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम। अब आप कहेंगे मैम इसके अंदर तो दो वर्ब्स आ गए। नहीं, वर्ब हमारा प्राइमरी एक ही है। मुझे पसंद क्या है, आइसक्रीम खाना को भी छोड़ते हैं, पसंद मेरा प्राइमरी वर्ब है लाइक, वर्ब 1, ठीक है। ये जो ईटिंग है ना, ये जेरन है, जो दूसरा वर्ब आईएनजी के साथ आता है ना, वो नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, वो वर्ब की तरह ट्रीट नहीं होता। तो जब भी आप एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आईएनजी के साथ देखेंगे, ये नाउन की तरह एक्ट करता है और इसे बोलते हैं जेरन। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम एक सिंपल सब्जेक्ट है, आई लाइक आइसक्रीम एक सिंपल सा सेंटेंस है। आई लाइक, अब मैंने लगा दिया सर टू, तो ईटिंग नहीं आता है, यहाँ पर आता है आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। जब भी हम टू का यूसेज करते हैं, हम जो सेकंड वर्ब यूज करते हैं हम उसमें सिंपल V1 यूज करते हैं, कोई आईएनजी यूज नहीं करते। जहां आपको एक वर्ब के बाद टू दिख जाएगा, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, बेल रिंग करनी चाहिए कि हमें अपना सेकंड वर्ब सिंपल V1 फॉर्म में रखना है। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। देखिए ही फेल्ड टू, फेलिंग अपना पहला वर्ब हो गया, और रीचिंग हमारा गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया इन्फिनेटिव्स के अकॉर्डिंग फेल्ड टू के बाद जो हमारा सेकेंड वर्ब होगा वो वर्ब फॉर्म 1 के अंदर होना चाहिए, तो ही फेल्ड टू रीच होना चाहिए, तो ही फेल्ड टू रीच द रिक्वायर्ड स्टेशन। तो 49 क्वेश्चन कह रहा है माइग्रेटरी एनिमल्स हैव बिकम द ग्लोबल फ्लैगशिप टू मेनी ऑफ द प्रेस इश्यूज। पहली बात तो प्रेस इशू नहीं होता, प्रेसिंग इशू होता है, ठीक है। प्रेसिंग मतलब एक सीरियस, सोलम, ग्रेव, घातक, खतरनाक इशू, तो पहले तो प्रेसिंग, तो देखिए प्रेसिंग कहां पर है, 1 2 3, तो ये तो नहीं होगा। अब फ्लैगशिप बन चुका है, ग्लोबल फ्लैगशिप, टू नहीं बना है, फॉर बना है, तो फॉर देखिए किसमें है, इसमें है, इसमें। अब मेनी, द नहीं, मेनी ऑफ द प्रेसिंग इश्यूज, इश्यूज यहाँ तो वैसे भी गलत है, इशू नहीं होगा, इश्यूज होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। सो दिस इज हाउ यू बॉइल डाउन एंड यू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या गलत है, तो बिट बाय बिट ब्रेक डाउन करते हैं और आप राइट आंसर पर पहुंचते हैं। देखिए इतना सिंपल है फ्रेजल रिप्लेसमेंट। मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, कैच 9 क्या है यहाँ पर।
अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो पक्का से आप फ्रेजल रिप्लेसमेंट यूं ऐसे स्पॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी ईडियम्स और मोस्ट लाइकली इसमें ग्रामर की ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर दिया होता है। नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आप लोग मेरी वीडियोस देखिए, सिर्फ 8-9 ग्रामर की वीडियोस मैंने पोस्ट किए हुए हैं, जो बेसिक वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंसेस है, एक्टिव पैसिव है, कंजंक्शंस है, प्रेपोजिशंस है, वो आपको देखनी पड़ेंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस, एडजेक्टिव्स की है, एडवर्ब्स की है, वर्ब्स की, क्योंकि उसी से आपका सारा बेस वो बेडरॉक है। तो आप लाइफ में आगे फर्दर भी कभी भी स्पोकन इंग्लिश करते हैं, कोई भी आप इंग्लिश करते हैं, उसके लिए वो आपका बेसिस फॉर्म करती है, वो आधार है। बेसिस किया था ना अभी हमने वर्ड। तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक तो आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपको किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं अपलोड करूंगी डे आफ्टर टुमारो, विच इज फॉर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और उसके बाद जो है हमारी वोकैबुलरी एंड ईडियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा कोर है, क्रक्स है, क्योंकि उसके बाद मुझे आपको ग्रामर की एक कंसोलिडेटेड वीडियो के थ्रू पूरी ग्रामर करानी है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग मेरी फिगर्स ऑफ स्पीच, मेरे फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर देख लीजिए, फ्रेजल रिप्लेसमेंट देख लीजिए, पीडीएफ में से सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, एम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर कीज दी हुई है। तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप लोग बिल्कुल सिर्फ एक स्टोन्स थ्रो दूर हैं 250 मार्क्स से। प्लीज मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आते रहे। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर अस। बहुत ज्यादा हमें इम्पेटस मिलता है, ये फॉस्टर करता है, हमें मोटिवेट करता है टू मेक कंटेंट फॉर यू, टू टीच यू पीपल। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, जितने भी लोग सीयूईटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। प्लीज, थैंक यू सो मच, टेक केयर।